तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि सभी सेक्टर्स के लीडर आपस में मिलकर एक नए सेक्टर का क्रिएशन करने का फैसला करते हैं और वो लोग उस नए सेक्टर के लीडर के तौर पर बाइक को चुनते हैं, क्योंकि सभी सेक्टर के डिसाइपल्स बाइक को अच्छी तरह जानते थे और उस पर ट्रस्ट करते थे। इसलिए बाइक की मदद से सभी सेक्टर को यूनाइट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता, जिसके बाद सभी लीडर एक हफ्ते बाद अपने नेक्स्ट सेक्टर की ओपनिंग सेरेमनी रखने का फैसला करते हैं, जिसमें सभी सेक्टर के स्टूडेंट उस सेरेमनी में पार्ट लेते हैं, जहां पर कुछ टर्मिनल सेक्टर के लोग भी उस सेरेमनी में शामिल होने आए थे। पर हम देखते हैं कि पिल स्ट्रीम सेक्टर और प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के स्टूडेंट के बीच की दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी और वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर बाय उन्हें रोककर उन्हें समझाता है कि इस नए सेक्टर का बनना उनके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर वो लोग अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ काम करने का फैसला करते हैं, जहां पर बाय को ऑफिशियली नए सेक्टर का लीडर बना दिया जाता है और वो अपने सेक्टर का नाम रिवर डिफाइनिंग सेक्टर रखता है। तभी अपर स्ट्रीम के लीडर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को 1 महीने के अंदर स्काई रिवर कोर्ट पर हमला करके मिड स्ट्रीम सेक्टर पर कब्जा करने का ऑर्डर देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी के खत्म होने के बाद सभी सेक्टर के डिसाइपल्स और लीडर वापस अपने सेक्टर लौटने लग जाते हैं ताकि वो स्काई रिवर कोर्ट के खिलाफ होने वाली वॉर के लिए तैयारी कर सके, और इसके लिए वो सभी कुछ पावरफुल बोट्स बनाने का फैसला करते हैं, जिनकी मदद से वो लोग हेवनली रीचिंग रिवर में ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए आसानी से मिड स्ट्रीम पहुंच सके, जिससे उन्हें वॉर में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली थी। पर लीडर जैंग जल्दी से जल्दी इस सभी कामों को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि बाय जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग के लिए ब्लड स्ट्रीम सेक्टर जाने वाला था। इसलिए लीडर जैंग अपने साथी जीमू को उनके गैर मौजूदगी में उनके सेक्टर की रक्षा करने को कहता है, क्योंकि वो बाय को अपने साथ कहीं ले जाना चाहते थे, जहां पर हमें पता चलता है कि लीडर जैंग बाय के साथ वापस स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर जा रहे थे ताकि वो बाय को एक स्पेशल बींग से मिलवा सके, जिसके बाद बाय और लीडर जैंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बाय देखता है कि लीडर जैंग उसे पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन लेकर आ गए थे, जिस पर लीडर जैंग बाय को बताते हैं कि असल में पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन एक बहुत बड़ा एरे है, जिसे बनाने में उनके एंसेस्टर और कई सारे नेसेंट स्टेज लेवल वॉरियर ने अपना योगदान दिया था, और ये एरे इतना ज्यादा पावरफुल था कि सेलेस्टियल रियलम के बिंग्स भी इस एरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, जो कि नेसेंट सोल स्टेज वॉरियर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हुआ करते हैं। और वो जिस शख्स से मिलने जा रहे थे वो इस एरे के अंदर रहता था, जिस पर बाय उस एरे के अंदर जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो आदमी कितना ज्यादा स्पेशल होगा जो लीडर जैंग उसे इतने स्पेशल बैरियर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी बाय देखता है कि वो लोग उस एरे को क्रॉस करने के बाद एक केव में पहुंच जाते हैं, जो कि हेवनली रीचिंग रिवर के ठीक नीचे मौजूद था, और स्प्लिट सेक्टर के सभी माउंटेन की एनर्जी उसी केव से लिंक होती है। तभी लीडर हैनियन बाय को बताते हैं कि उस केव में जो बीइंग मौजूद है वो उनके सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे वो लोग सदियों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उस बीइंग की कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी। इसलिए लीडर जैंग बाय को एक 10 ब्रीथ पिल देते हैं, जिस पिल से टॉकिंग रैबिट और ओल्ड मंकी अस्तित्व में आए थे, और उन्हें उम्मीद होती है कि बाय उस पिल की मदद से उस बीइंग से जरूर कांटेक्ट कर पाएगा, और इससे बाय को उनके सेक्टर की रियल हिस्ट्री के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। तभी वहां मौजूद पानी के अंदर से एक कॉफिन बाहर आने लगता है, जिस पर लीडर जैंग बाय को बताते हैं कि इस कॉफिन के अंदर फ्रिगिड सेक्टर के रियल लीडर की बॉडी मौजूद है, और उन्होंने ही हजारों साल पहले उनके स्प्लिट सेक्टर को क्रिएट किया था, जिससे वो लोग जनरेशन बाय जनरेशन प्रोटेक्ट करते आए हैं। जिस पर बाय सोच में पड़ जाता है कि क्या लीडर जैंग ने उसे जो फ्रिगिड मेडिकल स्क्रोल दिया था क्या वो भी इसी बिंग की इनहेरिटेंस थी। इसी दौरान बाय लीडर जैंग से पूछता है कि आखिर वो पिल उसे उस बिंग से कांटेक्ट करने में कैसे मदद करेगा, पर इससे पहले कि लीडर जैंग बाय की बातों का कोई जवाब दे पाते उस कॉफिन के आसपास कुछ हरकत होने लगती है और बाय को इल्यूजन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि बाय को पहले से ही रिवर डिफाइनिंग पिल के बारे में पता था, इसलिए उस कॉफिन में मौजूद बिंग बाय को ये बताना शुरू कर देती है कि आखिर उनका फ्रिगिड कैसे तबाह हुआ था, जहां पर वो स्प्लिट बाय को बताती है कि उनका फ्रिगिड सेक्टर अपर स्ट्रीम सेक्टर के नॉर्दर्न ले लाइन के सेंटर पर मौजूद था, और उस समय उनके फ्रिगिड सेक्टर की पावर स्टार स्काई पिनिकल सेक्टर के बराबर थी, जो कि इस समय पूरे हेवन रीचिंग रिवर पर राज करते हैं। पर दूसरे सेक्टर को उनकी प्रोग्रेस को देखकर उनसे काफी जलन होने लगती है, और उन लोगों ने उनके सेक्टर के अंदर के कुछ आदमियों को भड़का दिया, जिन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दी, जिस वजह से उनका फ्रिगिड सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। पर उनके सेक्टर के डिसाइपल्स ने अपने फ्रिगिड सेक्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हार नहीं मानी, और वो लोग हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके डाउन स्ट्रीम चले आए, और उन्होंने स्प्लिट सेक्टर को एस्टैब्लिश किया ताकि वो अपने सेक्टर को फिर से बसा सके। और स्प्लिट सेक्टर के बनने के बाद उसकी बॉडी अचानक से ठंडी पड़ गई और जम गई, इसलिए उसने अपने आप को इस इंटरनल कॉफिन में बंद कर लिया और अपने सेक्टर के डिसाइपल्स को 10 ब्रेथ पिल की रेसिपी दी, ताकि अगर कभी उनका सेक्टर दोबारा से खत्म होने की कगार पर आ जाए तो उसके डिसाइपल उसे उस पिल की मदद से फिर से कुछ समय के लिए जिंदा कर पाए, ताकि वो अपने सेक्टर के लोगों की मदद कर सके। और अब क्योंकि बाय को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया था, तो वो बिंग बाय से चाहती थी कि बाय उस पिल को अपने पास रखे और उनके सेक्टर की लेगेसी को आगे बढ़ाए, जिस पर बाय उस बिंग की बात मान जाता है
और उस विजन से बाहर आ जाता है, जहाँ पर बाई लीडर जैंग से पूछता है कि अगर वो उनके लिए एक परफेक्ट रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करेगा तो क्या वो लोग वापस से उनके एंसेस्ट्रल बीइंग को जिंदा कर सकेंगे या नहीं। जिस पर लीडर जैंग बाई से कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, पर उनके पास जो करंट पिल मौजूद थी उसकी मदद से वो लोग अपने एंसेस्ट्रल बीइंग को सिर्फ कुछ देर के लिए ही जिंदा कर सकते थे। और अगर बाई एक और ऐसी पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है तो इससे उनके स्काई रिवर कोर्ट के खिलाफ इस वॉर को जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जिस पर बाई एक और रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने का फैसला करता है, जिस पर लीडर जैंग बाई की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और वो बाई को उसके साथ एक स्पेशल जगह चलने को कहते हैं, जहां पर बाई बिना किसी टेंशन के उस पिल को रिफाइन कर सकता था। और हम देखते हैं कि लीडर जैंग बाई को 10 मॉन्यूमेंट्स के पास ले जाते हैं, जहां पर बाई ने लिटिल टर्टल के नाम से अपना एक लेजेंड क्रिएट किया था। तभी लीडर जैंग बाई को बताते हैं कि ये 10 मॉन्यूमेंट उनके सेक्टर में इसलिए मौजूद है ताकि वो इनकी मदद से एक रिफाइनिंग मास्टर को ढूंढ सके जिसके अंदर रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने की काबिलियत मौजूद हो। और जो आदमी पहली बार सभी मॉन्यूमेंट को क्लियर करता है उसे इस मॉन्यूमेंट के अंदर से एक स्पेशल ट्रेजर भी मिलता है जो कि रिवर डिफाइनिंग पिल की एक कॉपी थी, ताकि वो रिफाइनिंग मास्टर उस पिल को देखकर कुछ आइडिया लगा सके कि आखिर उसे ओरिजिनल पिल को किस तरह रिफाइन करना है। पर बाई को याद आता है कि वो उस पिल को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसे ही उसे वो पिल मिली थी एक स्प्लिट टेल चिकन ने उस पिल को खा लिया था। जिस पर लीडर जैंग बाई को निराश होने से मना करते हैं, क्योंकि उन मॉन्यूमेंट के अंदर रिवर डिफाइनिंग पिल की कॉपी के अलावा भी एक हिडन ट्रेजर मौजूद था, जो कि तब एक्टिवेट होता था जब उन मॉन्यूमेंट पर जीत हासिल करने वाला व्यक्ति वापस से पहले मॉन्यूमेंट में एंटर करके दोबारा से वो टेस्ट दे और उसे क्लियर करे। और उसे क्लियर करने के बाद मॉन्यूमेंट के अंदर मौजूद रिफाइनिंग एरे एक्टिवेट हो जाएगा, जो बाई को रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने का पूरा तरीका बताएगा। इसलिए बाई उन मॉन्यूमेंट्स के अंदर जाकर अपनी पिल रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे लिटिल टर्टल का सिंबल पूरे स्प्लिट सेक्टर में दिखना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि लिटिल टर्टल वापस लौट आया है। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।